दंतेवाड़ा से खबर है। दंतेवाड़ा में 7 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने आज सरेंडर कर दिया। मलंगीर एरिया कमेटी में थे सक्रिय। कई बड़ी घटनाओं में ये दोनों शामिल थे। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने इन लोगों ने समर्पण किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप आईबीसी के जरिए देख पा रहे हैं। 7 लाख का इन पर इनाम रखा था इन दोनों दंपति पर। मलंगीर एरिया कमेटी में ये सक्रिय थे। कई बड़ी घटनाओं में ये दोनों शामिल थे। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने इन्होंने समर्पण किया है। वेद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वेद प्रकाश, 7 लाख रुपए का इन पर इनाम था, इन्होंने आज सरेंडर किया है। जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से आप बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, पिछले कुछ महीनों से यहाँ लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि घर वापसी, यानी जो लोग नक्सलवाद का साथ दे रहे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस तरह का ये एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज एक इनामी नक्सली दंपति ने सरेंडर किया। जो पुरुष माओवादी है उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। वो सेक्शन कमांडर है मलंगीर एरिया कमेटी में, जबकि उसकी पत्नी 2 लाख की इनामी है। ये एरिया कमेटी मेंबर है। तो इस तरीके से ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इन लोगों पर बुर्कापाल हमले में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा जो महिला वाला ब्लास्ट है, श्यामगिरी में ब्लास्ट हुआ था, उसमें मतलब कुल मिलाकर के 30 से 40 जवानों की शहादत वाली ये घटनाओं में ये दोनों ही नक्सली शामिल रहे हैं। तो इस लिहाज से पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है और पुलिस को ये भी भरोसा है कि इन दोनों नक्सलियों के हार्डकोर कमेटी। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल खुद सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे साथ है, पुलिस अधीक्षक है दंतेवाड़ा के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। सिद्धार्थ जी, जो लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, दबिश दे रहे हैं, क्या ये उसी का असर है कि ये 7 लाख के जो इनामी नक्सली थे इन्होंने आज सरेंडर किया है? देखिए, आज दंतेवाड़ा के अंदर एक पुरुष नक्सली जिससे 5 लाख तथा उसकी पत्नी जो कि नक्सल संगठन में कार्यरत थी, उसके ऊपर 2 लाख का इनाम घोषित था। और लगातार जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास की नीति है और विश्वास, विकास एवं सुरक्षा का जो त्रिसूत्रीय मंत्र है, उस पे प्रशासन एवं पुलिस काम कर रही है, उसी का ये नतीजा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में जुड़ के शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं। जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, इन्होंने कौन कौन सी वारदातों में शामिल थे? एक आध दो अगर वारदात आप बता सके तो। 2017 में बुर्कापाल में एक एम्बुश लगाया गया था जिसमें 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसी के साथ साथ 2017 में 2017 के अंदर मेलावाड़ा में भी एक ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर भी 7 जवान शहीद हुए थे। और श्यामगिरी के अंदर 5 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने शहादत दी। इससे काफी हार्डकोर नक्सली जो कि लंबे समय से नक्सल संगठन में काम कर रहे थे, उन्होंने आज हिंसा की उस खोखली विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। अपने भाई बहन का मैं स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से अन्य नक्सल संगठन में जो मतिभ्रमित लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मैं विनम्र अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास की नीति से जुड़ें, मुख्य धारा में जुड़ें और शांति की राह चलें। बिल्कुल, ये आपकी पहल है। आपने बड़ी बात कही कि आप ऐसे भाई बहनों का स्वागत करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी, इनके खिलाफ तो इनाम भी है और कई इन्होंने जघन्य अपराध भी किए हैं, आप ही बता रहे हैं। तो कानूनी कार्रवाई के तहत उनको सजा भी दी जाएगी? देखिए, वो जो भी अग्रिम प्रक्रिया है वो की जाती है, परंतु जो भी व्यक्ति हिंसा की राह छोड़ के शांति की राह चुनना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सिद्धार्थ तिवारी जी कह रहे हैं जो भी शांति के रास्ते पर आना चाहता है उन सभी का स्वागत है। आज इन दोनों नक्सली दंपतियों ने सरेंडर कर दिया है। वेद प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।